दोस्तों, बालों के झड़ने से परेशान हैं, हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा, बाल घने नहीं हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं या उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगी। बालों की केयर करना स्टार्ट करेंगे ना, बाल आपके हेल्दी हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है फ्लैक्सीड, अलसी। अलसी, 1 चम्मच अलसी को रोज चबा चबा कर खाएं। आप चाहें अलसी को भूनकर स्टोर करके रखें, रोज 1 चम्मच चबाकर खाएं। अलसी को खाना भी है, बालों पर लगाना भी है। अलसी का जेल हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे बालों को सिल्की शाइनी, बालों को स्मूथ बनाता है। फ्लैक्सीड जेल 1 चम्मच लेना है। दूसरी चीज जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक औषधि का काम करती है, वो है मंगरेल, कलौंजी, ब्लैक क्यूमिन सीड, नाइजिला सीड, कई नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ कलौंजी को क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कलौंजी के बीज जैसे दिखने में काले काले हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही हमारे सफ़ेद बालों को काला बनाते हैं, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करते हैं। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पर मैं लूँगी दोस्तों, वो है मेथी के बीज, जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड कहते हैं। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण मेथी के जो बीज होते हैं दोस्तों, ये भी हमारे बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने नहीं देते हैं। हमारी उम्र होती है, हम 60 साल 65 साल के हैं, तब हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। परंतु हम 25 साल 30 साल के हैं और अभी से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। इन बालों को आप वापस काला कर सकते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखकर, अपने बालों की केयर करके। सफ़ेद बालों को काला करने का ये रामबाण नुस्खा है दोस्तों। मैंने तीनों पावरफुल चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जो कि आपके सफ़ेद हो रहे बालों को वापस काला करेंगी। बालों को पोषण मिलेगा, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों का टूटना रुकेगा। पोषक तत्वों की कमी के कारण ही हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होते हैं। इन सफ़ेद बालों को देखकर हम लोग तोड़ देते हैं इन्हें, या हेयर डाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच मेथी के बीज, 1 चम्मच कलौंजी के बीजों को पानी में डुबाकर रख दिया है। थोड़ी देर इसे पानी में डुबाकर रखें। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर पहले भी इन्हें डुबाया था, तो रंग थोड़ा सा पानी का आपको अलग दिखाई दे रहा है। इसके बाद इन्हें उबालना है, ताकि तीनों चीज़ों का सारा एक्सट्रैक्ट, सारा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स इस टॉनिक में आ जाए। एक ऐसा हेयर टॉनिक है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल आप 3 तरह से कर सकते हैं। तो इस टॉनिक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इन तीनों बीजों को एक सॉस पैन में डालूंगी। अच्छी तरह से 1 गिलास पानी डालकर इस जेल को हमें पकाना है, उबालना है। उबालने के बाद छानकर इस जेल को आप बालों की जड़ों में सप्ताह में 2 बार जरूर लगाएं। इस जेल को लगाने के बाद जरूरी नहीं है हेयर वॉश करें, ये बालों के लिए एक टॉनिक की जैसा काम करेगा। टॉनिक के रूप में लगाएं। दूसरा तरीका है, यदि आप बालों में मेहंदी लगाते हैं या इंडिगो लगाते हैं, तब आप इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहंदी को घोलने के लिए, मिक्स करने के लिए इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, टॉनिक बनाने में रख रही हूँ, सॉस पैन में डाल दिया है। तीसरा तरीका इस टॉनिक के इस्तेमाल करने का, सप्ताह में 2 बार आपको हेयर वॉश करना है। जो भी शैम्पू लेते हैं, उस शैम्पू को इसी हेयर टॉनिक से डाइल्यूट करना है। 2 चम्मच शैम्पू है तो 1 कटोरी ये हेयर टॉनिक लेना है, शैम्पू को मिलाना है, मिक्स करना है और फिर हेयर वॉश करना है। पूरे समय ध्यान रखिए कि हम बालों की केयर कर रहे हैं या नहीं। केमिकल की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करना है। शैम्पू में तो कोई भी लें आप, सभी में केमिकल होता है। तो शैम्पू के हार्श केमिकल को भी ये जो रेमेडी है, ये जो हेयर टॉनिक है, वो कम करेगा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा। जब बालों को पोषक तत्व मिलेंगे तो वे सफ़ेद होना बंद होंगे। एक उम्र आएगी तो ही बाल आपके सफ़ेद होंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से मेथी के दाने फूल चुके हैं। कलौंजी, मेथी, अलसी, फ्लैक्सीड, ये तीनों चीज़ों का एक्सट्रैक्ट इस टॉनिक में आ गया है। एक ऐसा हेयर सीरम है, हेयर टॉनिक है, जो आपके बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा, सफ़ेद हो रहे बालों को वापस काला करेगा, कमज़ोर बालों को रिपेयर करेगा, नए बालों को उगाने में मदद करेगा। तो इस टॉनिक का इस्तेमाल के 3 तरीके मैंने बताए हैं। आप टॉनिक के रूप में लगाएं, शैम्पू में मिलाकर लगाएं, आप मेहंदी का कोई हेयर मास्क बनाते हैं उसमें लगाएं।
इसे छान कर स्टोर करके रख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ज़्यादा बनाया है तो फ्रीज में स्टोर करके आप इसे रखें। वीक में 2 बार 3 बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों, ये इतनी पावरफुल रेमेडी है। मैंने तीनों हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। चलिए अब इसे हम छान लेते हैं और छान कर आप चाहें तो किसी स्प्रे की बॉटल में डालकर बालों पर स्प्रे करें। आप रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से भी इसे अपने बालों की जड़ों पर लगा सकते हैं। एक ऐसा मैजिकल हेयर टोनर है दोस्तों जो कि आपके रूखे सूखे बेजान बालों में भी जान डाल देगा। इसमें मेथी के सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। मेथी में विटामिन सी होता है, मेथी में ढेर सारे विटामिन, और साथ ही साथ मेथी में प्रोटीन होता है, निकोटेनिक एसिड होता है, पोटेशियम होता है, जो कि हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं। फ्लैक्सीड, अलसी जो होती है ना दोस्तों, ये भी गुणों का भंडार है। अलसी के लिए तो कहा जाता है दोस्तों, छोटी पुड़िया बड़ा धमाल, इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए अलसी को खाने में रोज़ 1 चम्मच चबा चबा कर खाएं। यदि हम हेल्दी डाइट लेते हैं, ज़रूरी नहीं आप बहुत महंगी चीज़ खाएंगे तो ही उसे हेल्दी डाइट कहा जाएगा। अलसी तो बहुत सस्ती आती है। 1 चम्मच फ्लैक्सीड को चबा कर खाएं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। देखिए मेरे भी कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं, ज़्यादा नहीं है। माथे के आसपास के 8-10 बाल सफ़ेद हैं। इसी तरह से जो आपके लिए रेमेडी तैयार करती हूँ वही मैं बालों की जड़ों पर लगाती हूँ। मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और आज इस उम्र में 56 में भी मेरे कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं। तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें।